हे गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इन इलास्टिक सर्च। हम ये देखेंगे कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप किस यूज केस को कंप्लीट करने के काम में आती है, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या इसके डाउनफॉल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेव टूल्स पे हम गए हैं और अब हम देख रहे होंगे कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप काम क्या आती है। तो इलास्टिक सर्च की इंडेक्स में अभी तक भी जितने आपने डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे वो सारे फ्लैट थे। उनका एक डॉक्यूमेंट का दूसरे डॉक्यूमेंट से कोई रिलेशन नहीं था, मतलब वो इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्स थे। पेरेंट चाइल्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी एक डॉक्यूमेंट का दूसरे डॉक्यूमेंट से कोई रिलेशन बनाना हो। जैसे पेरेंट चाइल्ड आपके किस सिनेरियो में काम आ सकता है? जैसे मैं कुछ 2-3 सिनेरियोज बताता हूँ आपको। पहला सिनेरियो हुआ जैसे कि आपके पास डेटा है, लेट्स से पोस्ट का डेटा है आपके पास। पोस्ट का, ट्विटर की पोस्ट का आपके पास डेटा है, फेसबुक की पोस्ट का आपके पास डेटा है। अब आप उस डेटा के साथ क्या कर रहे हो? मान लो आप कमेंट्स भी स्टोर कर रहे हो। तो पोस्ट का डेटा है आपके पास और कमेंट्स का डेटा है। बट अगर आप इन दोनों को अलग अलग स्टोर करोगे तो आप रिलेशन नहीं बना पाओगे अनटिल अनलेस कि आप एक आईडी स्टोर करो दोनों में और उसके बेसिस पे, ठीक है। बट इसके बाद भी क्या होगा कि एक वे होता है कि आपने ना फ्लैट करके डेटा रख दिया, हर कमेंट के साथ उसकी पोस्ट की इन्फॉर्मेशन साथ में लेके रख दी। जैसे ऐसे मान लो कि यहाँ पे पोस्ट के फील्ड आ गए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे पोस्ट की आईडी, पोस्ट क्या थी, किस बारे में थी, राइट। यहाँ पे सब कुछ वो आ गया। और नीचे आपने कमेंट्स के बारे में लिख दिया कि कमेंट किस बारे में थी, कमेंट क्या हुआ, कमेंट पे किसने लाइक किया, इस तरीके की चीज़ें। बट प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम तब होगी, मान लो आपके पास एक पोस्ट थी जिसके ऊपर 1000 कमेंट हो गए, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स हो गए। अब आप किसी ने पोस्ट जिसने की थी, अब आपका उसका यूज़र नेम भी आप अपने रख रखा होगा पोस्ट के साथ में, और मान लो उसने यूज़र नेम चेंज कर लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? जितने डॉक्यूमेंट आपके कमेंट्स के हैं, मान लो कि ये डॉक्यूमेंट का आपका फर्स्ट कमेंट का डॉक्यूमेंट था, ऐसे ही आपके पास सेकेंड डॉक्यूमेंट का कमेंट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करने पड़ेंगे। उन डॉक्यूमेंट के अंदर उस यूज़र का सही नाम लिखना होगा। तो एक ये चीज़ है जहाँ पे फ़ायदा करती है। मतलब अगर आपके डेटा सेट में एक ऐसा रिलेशन बन रहा है 1 to many का, जहाँ पे आपको उस मैनी के अंदर उस 1 की इन्फॉर्मेशन को बार बार रेप्लिकेट करके रखना पड़ रहा है, तो जब भी उस 1 की इन्फॉर्मेशन चेंज होगी आपको हर मैनी में वो इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी। इस चीज़ को ही रिडीम करने के लिए, इस चीज़ को सही करने के लिए ये आया था पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। बट इसके भी कुछ डाउन साइड्स हैं जो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। और एक और तरीके से एग्जांपल देखते हैं। एक हम देख सकते हैं कि बुक्स और ऑथर्स का। तो मैं मानता हूँ कि दोनों चीज़ से हो सकती है कि एक ऑथर बहुत सारी बुक्स लिख सकता है और एक बुक के बहुत सारे ऑथर हो सकते हैं। बट अभी के लिए हम मानते हैं कि एक बुक एक ही ऑथर लिखता है और एक ऑथर की बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, राइट। तो हम बुक्स और ऑथर पे रिलेशनशिप बनाएंगे, राइट। अब देखो बुक्स और ऑथर में क्या होगा। मान लो आपके पास बुक का डॉक्यूमेंट है जिसके ऑथर है, ऑथर होगा 1 और उसकी बुक्स होंगी मैनी। तो क्या होगा? बुक्स के सारे डॉक्यूमेंट में जिनमें बुक्स की इन्फॉर्मेशन है, आपको उसमें ऑथर की इन्फॉर्मेशन भी रखनी पड़ेगी कि बुक का टाइटल है, बस उसके साथ उसका ऑथर भी रखना पड़ेगा कि इसमें ऑथर कौन है। प्रॉब्लम क्या होगी? जब मान लो ऑथर का कोई एट्रीब्यूट चेंज होता है, मान लो ऑथर ने अपना नेम चेंज कर लिया। वैसे ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि ऑथर ने अपना नेम चेंज कर लिया, बट हो सकता है वो पब्लिकेशन उसने दूसरा स्टार्ट कर लिया हो। इस तरीके से कोई भी चीज़ हो सकती है जो ऑथर में चेंज हो सकती है। तो आपको जितनी बुक्स के डॉक्यूमेंट में उस ऑथर के एट्रीब्यूट मेंशन है वहाँ पे आपको सब पे चेंज करना पड़ेगा। ये ऐसे होता है। जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है वो इसके ऑपोजिट है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, पेरेंट्स डॉक्यूमेंट को अलग रखते हैं और चाइल्ड्स डॉक्यूमेंट को अलग रखते हैं। चाइल्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पेरेंट का रेफरेंस चला जाता है ताकि क्वेरी सेम हो सके, क्वेरी हो सके। हम पेरेंट पे क्वेरी करके उसके चाइल्ड लेके आ सके, चाइल्ड पे क्वेरी करके पेरेंट लेके आ सके, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग रिलेशन रखा जाता है, बस एक दूसरे में मेंशन कर दिया जाता है कि हम क्या कर रहे होते हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे कि इसमें मैपिंग क्रिएट करने में एक छोटा सा फील्ड ऐड होता है, जो कि ये फील्ड बेसिकली बनाया गया है कि रिलेशन बनाने के लिए, एक इंडेक्स में 2 डॉक्यूमेंट के बीच में रिलेशन बनाने के लिए। इसे बोलते हैं टाइप। जो फील्ड का नाम आप कुछ भी रखो, उसका टाइप होता है ज्वाइन। जैसे बाकी फील्ड्स होते हैं हमारे, स्ट्रिंग हो गया, टेक्स्ट हो गया, अलग अलग फील्ड टाइप, इस तरीके का फील्ड का नाम होता है ज्वाइन फील्ड। इस ज्वाइन फील्ड के साथ हम रिलेशन बनाते हैं कि
मैं डॉक्यूमेंट में किस नाम से डेटा रखूँगा तब वो पेरेंट जाना जाएगा, और किस नाम से डेटा रखूँगा तब वो चाइल्ड जाना जाएगा, इस तरीके से। तो चलिए एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि मैं अपने यहाँ पे एक बुक्स की मैं एक इंडेक्स बनाने जा रहा हूँ, राइट। तो मैंने बुक्स की एक इंडेक्स बना ली, बुक्स की मैंने एक इंडेक्स बना ली। ये बुक्स की हमारी इंडेक्स हो गई। अब मुझे इस बुक्स की इंडेक्स में क्या करना है, मैपिंग स्टोर करनी है। तो मैं मैपिंग क्या स्टोर करूँगा, पुट बुक्स मैपिंग, राइट। यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रॉपर्टीज, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल देखेंगे छोटा सा। इस एग्जाम्पल को हम देख रहे होंगे, जो एग्जाम्पल ना आपका, एक डेनिस रिची का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो हम डेनिस रिची की बुक्स को इंडेक्स कर रहे होंगे, और फिर हम देख रहे होंगे कि कैसे हम डेनिस रिची के नाम से उसकी बुक्स लेके आते हैं कि कौन सी बुक्स डेनिस रिची की थी, और हम बुक्स से किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का राइटर कौन था, डेनिस रिची। ये दोनों एक्सरसाइज हम करके देखेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज, हमारे पास में प्रॉपर्टीज में होगा, राइट, हमारे पास होगा टाइटल को हम टेक्स्ट टाइप का बना देते हैं, लेट्स से टेक्स्ट टाइप हमारा टाइटल, राइट। अब टाइटल, ये दोनों ही टाइटल को रेफर करेगा, बुक का टाइटल बुक के केस में और ऑथर का टाइटल ऑथर के केस में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब बनाते हैं स्पेशल फील्ड की मैपिंग, जिस स्पेशल फील्ड के लिए हमने किया था। तो उस फील्ड में क्या आता है, उस फील्ड का हमें नाम देना होता है। तो हमने नाम दे दिया, मान लो मैपिंग नाम दे दिया हमने फील्ड का नाम। मैपिंग वैसे पुअर नेम ऑफ चॉइस ऑफ नेम है, बट आपको जो अच्छा लगे आप दे सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ से हमें इसे डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे बाकी फील्ड्स अपन डिफाइन करते हैं, टाइप लिखते हैं ना हम उसके कि उसका टाइप क्या है। वो मेरे को टाइटल को भी वैसे ही लिखना पड़ेगा, टाइप, और टाइप के अंदर हमारा आ गया जॉइन टाइप। चलो इसको भी फिक्स कर देते हैं, जस्ट अभी टाइटल एक ब्रैकेट और टाइप एंड टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग करनी हो तो ये जो रेंज का साइन आ रहा है उस पर ऑटो इंडेंट करोगे तो फॉर्मेटिंग अपने आप हो जाती है। टाइप जॉइन। अब हमें बताना होगा कि किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट इसमें आएंगे, क्या पेरेंट होगा और क्या चाइल्ड होगा। तो उसको हम बताते हैं रिलेशंस में। रिलेशंस, उस रिलेशंस के अंदर हम इस तरीके से, पहले आता है पेरेंट का नाम। तो पेरेंट क्या बता रहे हैं हम, ऑथर हमारा पेरेंट होगा। हम एक स्पेशल फील्ड बनाएंगे उसके अंदर, वो फील्ड जिन भी डॉक्यूमेंट्स में एज ए ऑथर होगा वो सारे ऑथर होंगे, और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनमें बुक्स होंगे, बुक। तो ऑथर इज ए पेरेंट ऑफ बुक, राइट। तो अब हम डेटा इंडेक्स करेंगे। तो ये मैपिंग हमने पोस्ट कर देते हैं, राइट। मैपिंग पोस्ट हो गई। मैपिंग गेट करके देख लेते हैं, गेट बुक्स, और ये हमारी मैपिंग गेट हो गई, राइट। मैपिंग में प्रॉपर्टीज में है, मैपिंग नाम का टाइप जॉइन है, और रिलेशन ऑथर और बुक है, टाइप टेक्स्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे कि हम डेटा इंडेक्स करके देखेंगे। पहले हम डेटा इंडेक्स करेंगे पेरेंट का, राइट। क्योंकि चाइल्ड जब भी इंडेक्स करते हैं तो पेरेंट का डेटा देना उसे जरूरी होता है कि वो चाइल्ड किसका है, चाइल्ड ऑर्फन ना हो बेसिकली। तो हम पहले इंडेक्स करेंगे पेरेंट को। तो पुट एंड बुक्स एंड डॉक्यूमेंट, हमारा डॉक्यूमेंट हो गया 1, इस तरीके से, राइट। और डॉक बाय डिफॉल्ट होता है, तो डॉक 1 किया हमने, ये किया, ठीक है। अब हम इस डॉक्यूमेंट में डालेंगे कि टाइटल क्या है। पहले ऑथर की डिटेल डाल रहे हैं, तो टाइटल में हमने लिख दिया डेनिस, और RITCHI, आई होप कि ये स्पेलिंग सही हो, ठीक है। डेनिस रिची का नाम लिख दिया। अब हमें क्या बताना पड़ेगा कि ये किस तरीके का डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट तो एक इंडेक्स में सारे होंगे, तो इसको बताने के लिए हम एक जो अपने जॉइन फील्ड का नाम होगा वो यहाँ पे आएगा। तो उसमें आएगा मैपिंग,
मैपिंग को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक तो इस तरीके से कि उसका नाम क्या है, मैपिंग का नाम क्या है। मैपिंग का नाम है हमारा ये है ऑथर, राइट। दूसरा तरीका होता है कि आपको, क्योंकि एक ही वेरिएबल हमेशा आपको इसके अंदर डालना है मैपिंग को, तो आप इसको एग्जैक्ट ऐसे ना करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि मैपिंग इक्वल्स टू ऑथर। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, मैपिंग इक्वल्स टू ऑथर, ठीक है। तो अब ये ऑथर हो गया। अब इसकी डिटेल्स जब जाएंगी तो ये एज ए पेरेंट डॉक्यूमेंट हमारा इंडेक्स हो जाएगा। तो इसको इंडेक्स कर देते हैं, इंडेक्स हो गया। अब करते हैं हम चाइल्ड डॉक्यूमेंट इंडेक्स। मान लो कोई एक बुक है, उसको डाल देते हैं, सी की एक बुक है, उसी को डाल देते हैं। सी प्रोग्रामिंग जो सबने पढ़ी होगी, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसी बुक को इंसर्ट कर देते हैं। तो पुट बुक्स में अंडरस्कोर डॉक, और मान लो कि सेकंड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। सेकंड डॉक्यूमेंट आया हमारा, टाइटल हम डाल देते हैं, टाइटल हमारा डाला द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमें बताना है कि ये डॉक्यूमेंट एक्चुअली किस टाइप का है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट तो हमारा चाइल्ड टाइप का है ना, तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि इसका ये एक चाइल्ड टाइप का है। तो इसके लिए दो चीज़ें करनी होती है, ध्यान रखना, दो चीज़ें करनी होती है। पहला तो हमें बताना है कि ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। तो बताते टाइम हमारे यहाँ पे आएगा मैपिंग, मैपिंग, उसके अंदर आएगा नेम, कि इसका नेम क्या है। जैसे मैं बताया था ना, नेम मैपिंग मतलब मैपिंग किस टाइप की है। ये मैपिंग का नेम है, ये किस टाइप का है, बुक, बुक टाइप का है। सेकंड, बुक जो है उसका पेरेंट किस टाइप का है, पेरेंट की आईडी डलेगी यहाँ पे। तो ये किस मतलब ये चाइल्ड तो अभी किसका चाइल्ड है, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट 1 है, जो डेनिस रिची है, उसका चाइल्ड है ये बुक। तो यहाँ पे आ जाएगा कि इसका पेरेंट कौन है। इसका पेरेंट है हमारा 1, जिसको हमने आईडी दी थी, राइट। तो ये हो गया। पहले तो ये बताना कि ये चाइल्ड है एक, और इस चाइल्ड का पेरेंट ये है। हमने दो चीज, इसके अलावा एक चीज और होती है, पेरेंट और चाइल्ड। जो मैंने डेटा, जब डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा के बारे में बात की थी, तो मैंने बताया था कैसे डेटा डिवाइड करते हैं हम शार्ड्स में, जब हमारी एक मशीन पे डेटा नहीं आ पाता। तो पेरेंट चाइल्ड की एक कंडीशन है कि पेरेंट जिस शार्ड पे होंगे, चाइल्ड्स उसी शार्ड पे जाएंगे। इसको इंश्योर कैसे करते हैं, इसको इंश्योर ये हमारी आईडी करती है। जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं ना, तो वो किस शार्ड में जाएगी ये डिपेंड करता है इस डॉक्यूमेंट आईडी पे। इस डॉक्यूमेंट आईडी का हैश निकलता है, वो शार्ड्स में मॉड्यूलस वगैरह फॉर्म होता है, और राउंड रॉबिन फैशन में डेटा इंसर्ट करता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जहाँ पे 1 डॉक्यूमेंट गया है, वहीं पे हमारा 2 डॉक्यूमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका पेरेंट है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम कैसे ऐड करते हैं, राउटिंग की से। हम चाहते हैं राउटिंग हो, राउटिंग कहाँ हो, 1 के पास राउटिंग हो, राइट। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया, चाइल्ड भी इंसर्ट हो गया, पेरेंट भी इंसर्ट हो गया, राइट। अब हम 2 क्वेरी करके देखते हैं। तो इसमें 2 क्वेरीज है जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे। हैज़ चाइल्ड, इस क्वेरी से मैच होता हुआ कोई भी चाइल्ड हो तो मुझे उसका पेरेंट दे दो। हैज़ चाइल्ड क्वेरी मतलब पेरेंट के चाइल्ड हैं, ऐसे जैसी मैं क्वेरी कर रहा हूँ, तो मुझे पेरेंट दे दो। हैज़ पेरेंट मतलब मैं पेरेंट पे क्वेरी कर रहा हूँ, ऐसे कोई भी पेरेंट है तो मुझे उसके चाइल्ड दे दो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेनिस रिची ऑथर ने जो बुक लिखी हुई है वो कौन सी है। तो उसके लिए कौन सी क्वेरी होगी, तो अगर आपने गेस किया है कि हैज़ पेरेंट क्वेरी होगी तो सही है, मतलब हमें पेरेंट का पता है, हमें उसके चाइल्ड्स चाहिए। तो हैज़ पेरेंट क्वेरी कैसे करते हैं, तो नॉर्मली हम हमारी क्वेरी में जाएंगे, क्वेरी में लिख गए पोस्ट, हमारे इंडेक्स का नाम है बुक्स, बुक्स पे सर्च, और सर्च में हमने क्वेरी की। यहाँ तक तो एज यूजुअल जैसा हमारा होता है वैसा ही होता है। अब जो क्वेरी का नाम है, नॉर्मली क्या होता है, मैच क्वेरी होती है, ये सब क्वेरी होती है। अब हमारी क्वेरी का अलग नाम है, हमारी क्वेरी का नाम है हैज़ पेरेंट, हैज़ पेरेंट क्वेरी। हैज़ पेरेंट में पेरेंट का टाइप क्या है, ऑथर है। और अब हमें क्वेरी करनी है, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी पेरेंट पे। तो मान लो मैंने मैच क्वेरी की, मैच क्वेरी में मैंने टाइटल पे क्वेरी की, राइट। और टाइटल पे क्वेरी की कि मैंने डेनिस नाम से जो भी राइटर है मुझे उसकी बुक्स दे दो, राइट। तो अब हम ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट। क्वेरी एग्जीक्यूट की हमें, और हमें मिल गई द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो डेनिस रिची नाम के राइटर ने लिखी है, या डेनिस नाम के राइटर ने जो उसमें आया था उसने ये बुक्स राइट की है। तो बेसिकली आपने देखा कि हमने पेरेंट पे क्वेरी की कि डेनिस एक पेरेंट है,
एक ऑथर है, उसके मुझे सारे चाइल्ड दे दो, तो उसने हमें सारे चाइल्ड दे दी। तो इन केस हमारे केस में एक ही चाइल्ड था, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बुक आ गई। सेकंड क्वेरी करेंगे हम हैज़ चाइल्ड क्वेरी। हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बुक किस ऑथर ने लिखी है। तो इसके लिए हमारी क्वेरी हो जाएगी पोस्ट बुक्स, राइट, सर्च और क्वेरी एज यूजुअल, राइट। और ये क्वेरी इस बार होगी हैज़ चाइल्ड क्वेरी। चाइल्ड का टाइप क्या है? पेरेंट का टाइप है हमारा, चाइल्ड का टाइप है हमारा बुक। चाइल्ड का टाइप बुक है। अब ये जो क्वेरी होगी ये बुक पे क्वेरी होगी। तो क्वेरी में हमने मैच क्वेरी लिखी और नॉर्मल हमारा टाइटल फील्ड हुआ। टाइटल फील्ड पे हमने लिख दी मान लो सी एंड प्रोग्रामिंग। तो मुझे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के राइटर का नाम दो। हमने क्वेरी हिट कर दी, तो आ गया डेनिस रिची। तो इतना सिंपल था ये सब करना कि आप चाइल्ड पे क्वेरी करके पेरेंट्स उसके लेके आ सकते हैं, पेरेंट पे क्वेरी करके आप चाइल्ड लेके आ सकते हैं। बेसिकली दैट वाज इट। बट 2-3 चीज़ें ध्यान रखने लायक है ये क्वेरी करते टाइम। ये क्वेरी थोड़ी सी हैवी होती है। जो आपकी फ्लैट क्वेरीज होती है ना, उन क्वेरीज से ये क्वेरीज हैवी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इंटरनली जॉइन लग रहे होते हैं इन फील्ड्स के, कि आपने जब किसी पेरेंट पे क्वेरी की तो उसके सारे चाइल्ड्स उस टाइम मेमोरी में आ रहे होते हैं। सारे पेरेंट्स की कीज़ मेमोरी में रखना ज़रूरी होता है, बेस्ड ऑन है कि एक एफिशिएंट वो हो सके, जॉइन वगैरह हो सके। तो इलास्टिक बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। आप फ्लैट डेटा, डी नॉर्मलाइज्ड डेटा रखो तो। बट अभी भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और ये रेशियो बहुत ज़्यादा है, पेरेंट से चाइल्ड वाला रेशियो बहुत ज़्यादा है और आपको अपडेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। बट अपनी क्वेरी की परफॉर्मेंस एक बार चेक कर लें, एक लोड टेस्टिंग वगैरह से, कि आपकी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। सो गाइज दैट वाज इट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।